को खत्म करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज फिर एक बार मैं आपको गायत्री मंत्र के चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको गायत्री मंत्र का एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिससे संतान संबंधी परेशानियां दूर की जा सकती हैं। संतान संबंधी परेशानियां कई तरीके से होती हैं। एक तो सबसे पहला तरीका है कि किसी दंपति को यदि संतान प्राप्ति में कठिनाई आ रही हो। दूसरा उसका कारण यह है कि अगर किसी को संतान है, किसी पति पत्नी को किसी परिवार में संतान है और संतान सुखी नहीं है, संतान रोगग्रस्त रहती है, संतान बार बार उसकी पढ़ाई में बाधा आती है, संतान के पक्ष से आपको सुख नहीं मिल पा रहा, तो इस तरीके से आपको कौन सा उपाय करना चाहिए आज मैं बताता हूं। ये जो गायत्री मंत्र का प्रयोग है ये संतान प्राप्ति के लिए भी लाभ देता है और संतान के कल्याण के लिए, संतान के अच्छे विकास के लिए भी इस प्रयोग को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इस प्रयोग को करना कैसे, आइए मैं बताता हूं। प्रातःकाल पति पत्नी एक साथ सफेद वस्त्र धारण करें और यौंग बीज मंत्र लगा करके, यौंग बीज का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे संतान संबंधी किसी भी समस्या से शीघ्र मुक्ति मिलती है। किस तरीके से इसका उच्चारण करना है, इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। इसका प्रयोग आप इस प्रकार करेंगे। यौंग ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यौंग। इस मंत्र का प्रयोग, गायत्री मंत्र के इस विशेष संपुटित मंत्र का प्रयोग किसी भी जातक के लिए, विशेष तौर पर उन दंपति, उन पति पत्नियों के लिए, उन कपल्स के लिए जिनको संतान नहीं है, निसंतान है, अर्थात चाइल्डलेस कपल्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। और जिनके बच्चों को सही रास्ता नहीं मिल रहा, सही मार्गदर्शन नहीं हो रहा, वो किसी गलत रास्ते पे जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस इस मंत्र का जाप अपने बच्चे के कल्याण के लिए करें, सन्मार्ग के लिए करें, अर्थात बच्चा उनका सही रास्ते पे जाए, उसका विकास समुचित होना चाहिए, सही होना चाहिए, एक आदर्श संतान का जो चरित्र होना चाहिए, जो कैरेक्टर एक अच्छे बच्चे का होता है वो होना चाहिए। तो यदि आप इस तरीके से प्रयोग करते हैं और ये प्रयोग हमेशा पति पत्नी दोनों करें तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। आपको जब भी इसे आरंभ करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप आरंभ कर सकते हैं या फिर सोमवार से आरंभ कर सकते हैं। और अगर तिथियों की बात करें तो अष्टमी की तिथि, सप्तमी की तिथि या नवमी की तिथि का प्रयोग किया जा सकता है। इन किसी भी तिथियों में श्वेत वस्त्र धारण करके, सफेद वस्त्र धारण करके माँ गायत्री की फोटो या प्रतिमा अपने सामने रख करके उनकी पूजा कर लें और अपने बच्चे का नाम और संकल्प लेकर के कि हमारा बच्चा है, हमारा गोत्र ये है, इस बच्चे का नाम ये है, बच्चे का गोत्र ये है, हम अपने बच्चे के कल्याण के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, इस तरीके के किसी भी मंत्र का प्रयोग, अगर आप सोचें कि ये कोई रिमोट कंट्रोल है, आपने अभी शुरू किया और 2 दिन में इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा कहना भी बेईमानी होगा, ऐसा सोचना भी बेईमानी होगा। इस तरीके के किसी भी मंत्र का प्रयोग कम से कम 90 दिन या 108 दिन जब तक आप करते हैं, उसकी एनर्जी जब तक, उसके वाइब्रेशंस जब तक आपके चारों तरफ ना बन जाएं, तब तक लाभ नहीं लिया जा सकता। तो इसका जो आप प्रयोग करेंगे कम से कम 90 दिन के लिए करेंगे या उससे ज्यादा के लिए आप कर सकते हैं और 108 बार नियमित तौर पे किया जाना चाहिए। उससे ज्यादा आप जितना कर सकें उतना आपका भला होगा। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं स्टूडियो में आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। जय मां गायत्री। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।